Good morning and welcome to all of you. This is the third lecture from chapter number 3 of paper number 2, Heat and Thermodynamics. The third chapter is Thermodynamics, and we are in the third lecture of this chapter for studying adiabatic process and relations. So, in the last two lectures, we have seen what is adiabatic process. What is adiabatic process? Where there is no heat change, means there is no heat supplied, हीट जो सिस्टम को सप्लाई भी नहीं की जाती और सिस्टम से बाहर भी नहीं आती, यानी चेंज इन हीट कितना है, जीरो है। एक बात और याद रखना है कि यहाँ पर टेम्परेचर चेंज होता है। टेम्परेचर क्या होता है, चेंज होता है। डेल्टा टी इज नॉट इक्वल टू जीरो। हीट चेंज नहीं होती बट टेम्परेचर चेंज होता है। टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज होता है। टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज होता है। And then we have derived some adiabatic relations. Relations हमने derive किए थे और यहाँ पे इक्वेशन एक यूज किया था। दो तीन इसमें टर्म्स हैं जो याद रखने। It is one was gas equation, E is equal to RT। पहले या सेकंड चैप्टर में हमने इसमें करेक्शन भी देखा, E plus A by V square, and V पे करेक्शन था V minus B। तो ये इक्वेशन आइडियल गैस का इक्वेशन हमको यूज करना है। व्हाट वाज इक्वेशन ऑफ स्टेट का आइडियल गैस, देन वी यूज्ड इक्वेशन डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। बट एडियाबैटिक प्रोसेस में ये हो जाता है जीरो, तो वी हैव यूज्ड डेल्टा U प्लस डेल्टा W इज इक्वल टू जीरो। देन उसके बाद हमने ये भी टर्म यूज किया था। What is this specific heat at constant volume? Specific heat at constant volume. So ये हो जाता है डेल्टा U by डेल्टा T। और एक इक्वेशन डिराइव किया था हमने से, वही इक्वेशन हमने एडियाबैटिक रिलेशंस फाइंड करने के लिए किया था। क्या था वो इक्वेशन, CV dt। इस तरह से डेल्टा dt लिखो या डेल्टा T लिखो, नहीं कुछ चेंज नहीं होता। CV dt प्लस PdV PdV, because PdV is work done and delta U की जगह पे इस इक्वेशन से लिखा था मैंने is equal to 0, and इस इक्वेशन को हमने नंबर दिया था, इस इक्वेशन को नंबर दिया था हमने इक्वेशन नंबर। ऑलवेज रिमेंबर दिस इज इक्वेशन नंबर 1 इन दिस ओनली एडियाबैटिक प्रोसेस एंड रिलेशंस केस। इसके बाद हमको आइसोथर्मल भी लेना है, तो कोई इक्वेशन यूज करके हमने निकाला था एक इक्वेशन PV के बीच में रिलेशन, ये सिर्फ एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो PV रेज टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट Cp माइनस Cv, ये हमको मालूम है क्या है, Cp माइनस Cv R, एंड गामा जो है तो क्या होता है Cp बाय Cv। तो ये भी हमको याद रहना चाहिए हमेशा कि व्हाट इज Cp माइनस Cv एंड व्हाट इज Cv बाय Cv इज गामा। ओके, गामा PV इज टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये पहला रिलेशन था। दूसरा रिलेशन था TV का, यानी टेम्परेचर और वॉल्यूम का। PV रेज टू गामा माइनस 1 इज कांस्टेंट। तो ये दो रिलेशन हमने निकाल लिए थे, PV और TV। अब हमको रिलेशन निकालना है P और D के बीच से। अब हमको रिलेशन निकालना है प्रेशर और टेम्परेचर, और वो कौन सा रिलेशन रहेगा, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए रहेगा, इसलिए हमको एडियाबैटिक रिलेशन बिटवीन T एंड P। तो अगेन वी विल यूज द सेम इक्वेशन, PV रेज टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। अब एक इक्वेशन हमको मालूम है, PV रेज टू PV इज इक्वल टू RT, PV is equal to R into T। PV is equal to R into T। तो रिलेशन क्या में निकालना है, T में और P में। इसके T को इधर रखेंगे, T is equal to हो जाएगा PV divided by R। PV divided by R। सॉरी, हमको R T रखना है ना यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे,
को रखना है तो हम वॉल्यूम की जगह पे ये रखेंगे, ई रखना है और टी रखना है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा आर टी बाय पी, ये वैल्यू इस इक्वेशन में रखेंगे, क्या हो जाएगा पी, बी की जगह पे आएगा आर टी बाय पी रेज टू गामा इज इक्वल टू सम कांस्टेंट सी, ठीक है। इसको एक्सपेंड करेंगे, ये हो जाएगा पी आर रेज टू गामा टी रेज टू गामा डिवाइडेड बाय पी रेज टू गामा इज इक्वल टू सी। ये है पी रेज टू गामा, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब पी रेज टू क्या है 1 है, तो ये हो जाएगा पी रेज टू गामा अगर ऊपर गया तो क्या आ जाएगा पी रेज टू 1 इंटू पी रेज टू माइनस gamma p raised to gamma and here it is r raised to gamma is equal to c, ठीक है। ये हो जाएगा p raised to 1 माइनस gamma into p raised to gamma, p raised to gamma, r raised to gamma अगर इधर चला जाए तो हो जाएगा c by r raised to gamma। r कांस्टेंट है, उसका स्क्वायर उसका रेज़ टू गामा इज अगेन कांस्टेंट, सो इसको हम लिख सकते हैं c1, वी कैन राइट इट एज c1 सम अनदर कांस्टेंट, सो p रेज़ टू 1 माइनस गामा इनटू t रेज़ टू गामा इज इक्वल टू द कांस्टेंट इज a relation between what p and t, is the relation between p and t। तो हमने तीनों रिलेशंस यहाँ पर देख लिए, कौन से पहला रिलेशन है, फर्स्ट रिलेशन आपण बघितलेला आहे एडियाबॅटिक प्रोसेस मध्ये, तो है p and v चा p e raised to gamma is equal to constant, e raised to gamma is a constant, then अपन t v raised to gamma minus 1 is equal to constant, ये दूसरा रिलेशन। आणि आता जे बघितलं ते आहे p raised to 1 minus gamma p raised to gamma is equal to a constant, so here we'll write constant and a constant। this constant is different from this constant but constant है, तो इसलिए हम इसको लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये तीनों रिलेशन एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हमने डिराइव कर लिया। नाउ एक कंसेप्ट हमने पढ़ा था एडियाबैटिक एक्सपेंशन एंड एडियाबैटिक कंप्रेशन। सो व्हाट इज एडियाबैटिक एक्सपेंशन? एडियाबैटिक एक्सपेंशन एंड एडियाबैटिक कंप्रेशन। अब एडियाबैटिक आ गया तो यहाँ पे कंपल्सरीली क्या रहेगा, डेल्टा क्यू 0, यानी उस सिस्टम को हीट ना तो सप्लाई की गई है एक्सटर्नली, ना ही वहाँ से कुछ हीट रिलीज हुई है, यानी डेल्टा क्यू क्या है ऑलवेज 0। अब एक्सपेंशन का मतलब क्या है, वेयर देयर इज टेम्परेचर चेंजेस, टेम्परेचर चेंज होता है, हीट चेंज नहीं होती है 0, क्योंकि एडियाबैटिक में ऑलरेडी डेल्टा क्यू कंपल्सरीली 0 रहेगा। डेल्टा टी इज नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा टी चेंज होगा, मींस वेयर देयर इज टेम्परेचर चेंज, प्रेशर डिक्रीजेस, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। बट कैसा, एडियाबैटिक में, मतलब डेल्टा क्या है, क्यू क्या है 0, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो इसको बोलते हैं हम एडियाबैटिक एक्सपेंशन। इसको हम क्या कहते हैं, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। नेक्स्ट है एडियाबैटिक कंप्रेशन। अगेन डेल्टा क्यू 0 है, डेल्टा टी इज नॉट इक्वल टू 0, पर यहाँ पे उल्टा होगा, यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा और टेम्परेचर डिक्रीज होगा,
टेम्परेचर, सॉरी वॉल्यूम डिक्रीज होगा, वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। सो दिस इज नोन एज कंप्रेशन। प्रेशर इंक्रीज करते हैं कंप्रेस होता है, कंप्रेशन होता है। ओके, बट कैसे हो रहा है वो, एडियाबैटिकली, मीन्स देयर इज नो हीट चेंज, उसको एडियाबैटिक एक्सपेंशन और कंप्रेशन। एक्सपेंशन वॉल्यूम इंक्रीज, कंप्रेशन वॉल्यूम डिक्रीज, एक्सपेंशन प्रेशर डिक्रीज, प्रेशर इंक्रीज। ओके, बट एडियाबैटिकली सो हम एडियाबॅटिक एक्सपेंशन समजणे के लिए आपण हे समजण्यासाठी एडियाबॅटिक एक्सपेंशनचा एक एक्झाम्पल घेऊ। सपोज अ सिस्टम अंडरगोज अ चेंज, सिस्टम चेंज हो रहा है बट एडियाबॅटिकली, यानी सिस्टम चेंज हो रहा है बट एडियाबॅटिकली। हमको एक रिलेशन मालूम है कि V raised to gamma is a constant, so there are two pressure values और two volume values, so क्या हो जाएगा, P1 V1 raised to gamma, P1 raised to gamma is equal to P2 V2 raised to gamma। P2 क्योंकि दोनों भी कांस्टेंट के इक्वेट है, सो वी कैन राइट P1 raised to gamma इज इक्वल टू P2 raised to gamma। यानी एक जगह पे प्रेशर कम है तो वॉल्यूम ज़्यादा है, दूसरी जगह पे प्रेशर ज़्यादा है तो वॉल्यूम कम है। अब क्या होगा, सपोज दैट हियर इज अ पॉइंट इन अ सिस्टम। अब हम निकालेंगे इसका पीवी डायग्राम एडियाबैटिक एक्सपेंशन समझने के लिए, तो एक्सपेंशन में क्या इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा। तो पहले वॉल्यूम कितना था, सो दिस इज V1, बाद में वॉल्यूम इतना हो गया, दिस इज V2, सो वॉल्यूम चेंज हो गया। पहले प्रेशर ये था P1 और बाद में प्रेशर हो गया P2। सो कर्व कैसा रहेगा हमारा एक्सपेंशन का, लाइक तो हियर इट वाज P1 V1 T1 P2 V2 P2 V2। अब यहाँ एक टाइप का एक्सपेंशन हुआ बट देयर इज नो चेंज इन हीट, डेल्टा Q is 0, डेल्टा Q is 0। So this type of expansion is known as adiabatic expansion, So यहाँ पर हम लिखेंगे we write adiabatic। Okay, here P2 is less than T1 and टेम्परेचर चेंज हो रहा है, so P2 क्या है, कम है, T1 क्या है, ज्यादा है, T1 क्या है, ज्यादा है, P2 is less than T1, so this is adiabatic expansion। गैस एक्सपैंड हुई यानी वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, एक्सपैंड होना है यानी वॉल्यूम इंक्रीज, प्रेशर डिक्रीज हुआ बट देयर इज नो चेंज। एक्सटर्नल वर्क करना पड़ा क्या, कुछ हीट सप्लाई हुई क्या, कुछ नहीं, हीट रिलीज हुई क्या, कुछ नहीं, तो डेल्टा Q इज 0, डेल्टा Q इज 0। Now see the next adiabatic compression।
So in case of adiabatic compression, प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज होगा, और प्रेशर इंक्रीज हो गया, और वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। सेम इक्वेशन यूज कर सकते हैं, P1 रेज़ टू गामा इज इक्वल टू P2 रेज़ टू गामा। इन केस ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस रिलेशन क्या रहेगा, इनका सेम ही रहेगा। रिलेशन क्या रहेगा, इनका सेम रहेगा। तो अब क्या डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, और इंक्रीज क्या हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। प्रेशर इंक्रीज क्या हो रहा है, ओके। सो व्हाट इज एडियाबैटिक compression? In adiabatic compression, pressure increases, volume decreases. So we'll use the same concept. Pressure increase हो रहा है, volume decrease हो रहा है, यानी expansion का उल्टा। expansion का उल्टा तो होगा क्या यहाँ पे कि वॉल्यूम डिक्रीज होता था और प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट एडियाबैटिक प्रोसेस। इन these 2 or 3 lectures you will see what is adiabatic process. Adiabatic process होता क्या है, there is no heat, no change in heat, delta Q is 0. adiabatic relations हमने derive किए, PV is equal to gamma, PV is equal to gamma is the constant. दूसरा relation था PV is equal to gamma minus 1 is equal to a constant. तीसरा relation क्या था, T raised to gamma and P raised to 1 minus gamma is the constant. ये तीनों relation को हमने derive किए. Then we will see what is adiabatic expansion and compression. In the next lecture we will see what is isothermal process. What is isothermal process? So today we'll stop here. Thank you very much.